हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 31 लेते हैं। इसका टॉपिक है त्रिभुज। आवश्यक पूर्व ज्ञान, त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियों की समझ। तो हम जानते हैं कि दो त्रिभुज कब सर्वांग होते हैं, उनमें कौन कौन सी कसौटियाँ होती हैं। पहला एस 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 है, दूसरा एस ए एस है, तीसरा ए एस ए है और चौथा आर एच एस। ये हमने पिछली वर्कशीट में समझा था। आइए बच्चों, अब हम त्रिभुज से संबंधित कुछ सवालों को समझते हैं। इस वर्कशीट में इन्हीं से संबंधित कुछ सवाल दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा मध्य का AD क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR तथा मध्य का PN के बराबर हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABD सर्वांग त्रिभुज PQN, दूसरा त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज PQR। यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर PQ, BC बराबर QR। AB PQ के बराबर दिया हुआ है, BC QR के बराबर दिया है, तो BC बराबर QR के है। तो अगर हम इनका आधा करें, 2 से भाग करें, तो BC का आधा BD हो गया, यहाँ पर BD आ गया, QR का हाफ QN हो गया, ये QN हो गया। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQN में AB बराबर PQ ये दिया हुआ है, AD बराबर PN ये भी दिया हुआ है, BD बराबर QN ये हमने यहाँ से कर लिया या यहाँ पर किया हुआ है समीकरण 1 में। अतः त्रिभुज ABD सर्वांग त्रिभुज PQN नियम हो गया SSS सर्वांग समता नियम। त्रिभुज सर्वांग होने के बाद हम लिख सकते हैं कोण ABD बराबर कोण PQN। कोण ABD ये कोण हो गया, PQN ये वाला कोण हो गया, ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। अब हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQN में देखेंगे। AB बराबर PQ के ये पहले ही दिया था, BC बराबर QR के ये भी दिया हुआ था। कोण ABD बराबर कोण PQN हमने यहाँ से लिया है, यहाँ सिद्ध किया था हमने, तो ये समीकरण 2 से हो गया। अतः हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज PQR और नियम हो गया SAS सर्वांग समता नियम से। दूसरा प्रश्न है, BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब है। BE CF त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब है। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABC में BE और CF शीर्ष लंब है। BE CF शीर्ष लंब, BE बराबर CF ये दोनों बराबर हैं, ये भी दिया हुआ है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लेंगे त्रिभुज BCF और CBE में BCF इस त्रिभुज में तथा CBE त्रिभुज में ये कोण 90 का, ये कोण 90 का, ये भुजा इस भुजा के बराबर। BC दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है, उभयनिष्ठ है, इसलिए RHS से राइट एंगल्ड हाइपोटेनियस, क्योंकि ये कॉमन आ गया, और साइड ऐसे ही यहाँ पर राइट एंगल्ड हाइपोटेनियस और ये साइड। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए RHS नियम से। इसलिए कोण FBC ये पूरा कोण बराबर हो गया कोण ECB ये पूरा कोण इसके बराबर हो गया। जब त्रिभुज ABC में B तथा C कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं AC तथा AB ये भी बराबर होंगी। अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अभ्यास प्रश्न, पहला सवाल है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। तो इसको हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये पहला सवाल है, ABC त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है,
इसमें ए बी बराबर ए सी के हो गया, ये दिया हुआ है। ए डी शीर्षलंब है, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का तथा ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा, ये भी दिया हुआ है। सिद्ध करना है बी डी बराबर सी डी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में देखते हैं। ए बी डी ये त्रिभुज, ए सी डी ये त्रिभुज, ए बी बराबर ए सी के, ये दिया हुआ है क्योंकि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ये 90-90 डिग्री के हो गए क्योंकि ए डी एक शीर्षलंब है, ये भी दिया हुआ है। यहाँ पर ए डी भुजा दोनों त्रिभुजों के लिए है, ए बी डी त्रिभुज के लिए भी तथा ए सी डी त्रिभुज के लिए भी, इसलिए ये एक उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो अब हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वाक्षम त्रिभुज ए सी डी कैसे होगा, राइट एंगल्ड हाइपोटेनियस साइड RHS से। तो RHS से ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए। अब हम लिख सकते हैं बी डी बराबर सी डी, ये CPCT से हो गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या सर्वाक्षम त्रिभुजों के संगत भाग। दूसरा प्रश्न, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब AB बराबर AC हो गया। DBC ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब DB बराबर DC के हो गया। AD को आगे बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करता है, तो दर्शाना है कि त्रिभुज ABD सर्वाक्षम त्रिभुज ACD। तो इसको हमने यहाँ पर किया हुआ है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC का एक ही आधार BC है, तो यहाँ पर AB बराबर AC के हो गया तथा BD बराबर CD के हो गया। सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वाक्षम त्रिभुज ACD। तो हम देख रहे हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में AB बराबर AC, BD बराबर CD, ये दोनों दिए हुए हैं। AD भुजा दोनों त्रिभुजों में है, इसलिए ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा हो गई, कॉमन साइड हो गई। अतः त्रिभुज ABD सर्वाक्षम त्रिभुज ACD। SSS सर्वाक्षमता, भुजा भुजा भुजा, यहाँ भी भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए और ये सिद्ध हो गया। इस तरह से ये वर्कशीट हमने पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।